अगर कोई व्यक्ति कर्जे की दलदल में मानो फंस गया, तो अब कर्जे की दलदल से कैसे निकलेगा? साथियों, कर्जे की दलदल में फंसने का अर्थ यह है कि आपके पास अपनी इंस्टॉलमेंट देने के लिए पैसे नहीं है, आप इंटरेस्ट नहीं पे कर पा रहे हैं, आप मूल नहीं चुका पा रहे हैं, आपके पास या तो कोई कमाई का साधन नहीं है या कमाई इतनी कम है कि आप अपना घर का खर्च चला पाए या कर्जा दे पाए, दोनों में से एक ही काम हो पा रहे हैं। क्योंकि घर खर्च चला पा रहे हैं इसलिए कर्जा दे पाने में असमर्थ हैं। यदि किसी के साथ ऐसा कुछ हो गया है तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला काम तो ये करिए, अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करिए, मजबूत करिए। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप कर्जे के दलदल में फंसे, आप कर्जा नहीं चुका पा रहे, आपकी नौकरी छूट गई, आपका व्यापार बंद हो गया, या आपकी कमाई कम हो गई है, या आपके पास कमाई के साधन नहीं है, इसमें आपकी गलती नहीं है। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि लोगों के पास कमाई के साधन उचित रहें ताकि लोग अपना खर्चा चला सकें, कर्जा भी उतार सकें, घर भी चला सकें। तो सबसे पहले तो मानसिक रूप से मेंटली प्रिपेयर होना है। इसमें आपकी गलती नहीं, आपका दोष नहीं है, कोई गलत कदम नहीं उठाना। दूसरा काम क्या करना है, जिन लोगों से कर्जा लिया हुआ है, जिन लोगों से आपने लोन लिया है, फोन उठाना बंद नहीं करना। बातचीत करिए, बताइए उन्हें, समझाइए अपनी स्थिति के बारे में और उनसे रिक्वेस्ट करिए कि वो आपको समय दें। अगर प्राइवेट फाइनेंसर है उनसे रिक्वेस्ट करिए, बैंक है उनसे रिक्वेस्ट करिए, अगर कोई यार दोस्त है उनसे रिक्वेस्ट करिए, कोई एप्लीकेशन से लिया वहां से रिक्वेस्ट करिए। और यदि वो ना माने तो उन्हें बताइए कि मुझे किसी तरह की भी प्रताड़ना अगर आप देते हैं, मानसिक रूप से परेशान करते हैं और मुझे कुछ हो जाता है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। ये नहीं चलेगा कि अगर आपने कर्जा दे दिया तो मतलब सारी दादागिरी आपकी चलेगी, आप किसी तरह का भी टॉर्चर करने लगेंगे। कई लोग गाली गलौज कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, फोन वो फोटोज वीडियोस बना रहे हैं उस व्यक्ति की और उसको धमकी दे रहे हैं, उसको अनाप शनाप उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी परिवार के लोगों को फोन कर रहे हैं, मां बहन बेटियों को गालियां दे रहे हैं। ऐसे ऐसे होता है क्या? आपने कर्जा दिया, आपने इंटरेस्ट भी लिया होगा, कुछ समय उसने इंटरेस्ट पे भी किया होगा, जब वक्त अच्छा रहा होगा, जब वक्त अच्छा नहीं है तो आप साथ दीजिए उसका। और दूसरा काम करने के बाद तीसरा काम करिए, फॉर्म भरिए, कर्ज मुक्त भारत अभियान में जुड़िए। आपकी लोकसभा में हमारा कोई ना कोई लीडर होगा, कोई ना कोई साथी होगा। देश की हर लोकसभा में हमने कर्जा मुक्ति केंद्र स्थापित कर दिया है। जिस लोकसभा में नहीं हो रहा है वहां मोबाइल वैन आने वाली है। इस पेज को फॉलो करते रहिए, यहां जानकारी मिलेगी आपकी लोकसभा में कौन व्यक्ति लीडर है जो कर्जा मुक्ति अभियान को लीड कर रहा है। मोबाइल वैन अगर आने वाली है तो कब आने वाली है? जिन राज्यों में हमारे पास कोई लीडर नहीं है वहां मोबाइल वैन लेकर के आ रहे। और यदि आप में से कोई व्यक्ति लीड कर सकता है, कोई समय दे सकता है, किसी पास समय है तो बताएं, अपनी जानकारी दे कि मैं इस लोकसभा से हूं, मैं लीड कर सकता हूं, मैं समय दे सकता हूं, मुझसे संपर्क किया जाए तो हमारी टीम आपसे भी संपर्क कर लेगी। साथियों, संगठित होना पड़ेगा। बिना संगठित हुए कर्जे की दलदल से नहीं निकला जा सकता। सरकार ही मदद कर सकती है। कि लोग इस कर्जे की दलदल का बहाना लगाकर मांग कर रहे हैं, 5,000 दे दो, 10,000 दे दो, 20,000 दे दो। साहब, कर्जा लेकर के कर्जा उतारना या और कर्जा लेना, यही तो है कर्जे की दलदल में फंसते चले जाना। इसी से तो मैं बचाना चाहता हूं आपको। ऐसा ऐसा कोई काम मत करिए, ऐसा काम मत करिए। और यदि 1-2 लाख लोगों की मुझे मदद करनी पड़ गई 10-20-50,000 से भी, तो फिर मुझे कर्जा लेना पड़ जाएगा। भाई, इतने सारे लोग हैं, इतना सिस्टम चल रहा है, कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास कुछ संसाधन है, लेकिन इतने ज्यादा संसाधन नहीं है कि हम लोगों का कर्जा माफ कर दें या हम लोन दे दें उनके बदले में। ये नहीं कर पाएंगे। ये काम तो सरकार के स्तर पर ही होगा। और अभी हम सरकार नहीं है, कल को सरकार में आए तो हम काम करेंगे। और जो लोग सरकार में आएंगे उनसे कहा जाएगा कि इनका कर्जा माफ करिए, इनको कर्जा मुक्त करना पड़ेगा। जो लोग भी सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे हैं, सरकार की जिम्मेदारी बनती है उनका कर्जा माफ कराया जाए। 2 बार मैं अपना डेलीगेशन भेज चुका हूं वित्त मंत्रालय में, तीसरी बार फिर जाने वाला है मेरा वित्त मंत्रालय में डेलीगेशन। जैसे ही 1 लाख फॉर्म हमारे पास आ जाएंगे, ऑनलाइन भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, ऑफलाइन भी काम शुरू हो गया है। जो लोग टेक्नो सेवी नहीं है उनको ऑफलाइन काम कराया जा रहा है। कर्जा मुक्ति केंद्र खोले जा रहे हैं हर लोकसभा में, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। पेज को फॉलो करते रहिए, यहां अपनी जानकारी दीजिए। फोन नंबर देने की जरूरत नहीं है, अपनी लोकसभा का नाम लिखिए, अपना नाम लिखिए, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी और हमारी टीम हर संभव मदद करेगी आपको कर्जे से बाहर निकलने की ट्रेनिंग भी देगी, फॉर्म भी भरवाएगी। ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे आप कनेक्ट होना चाहें कनेक्ट हो जाइए, जुड़ेंगे, संगठित होंगे तो सरकार को हमारी मांग माननी पड़ेगी, क्योंकि हमारी मांग जायज है। हम कोई नाजायज मांग नहीं कर रहे। जब सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों का अरबों खरबों रुपए माफ कर सकती है, हजारों लाखों करोड़ रुपया माफ कर सकती है, तो किसानों का, मजदूरों का, छोटे व्यापारियों का, छोटे दुकानदारों का, आम लोगों का गाड़ी का लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, किसान का क्रेडिट कार्ड या नॉर्मल आम इंसान का पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, प्राइवेट किसी फाइनेंसर से लोन, किसी रिश्तेदार से लोन, क्या ये माफ नहीं कर सकती? 10, 20, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक का कर्जा माफ नहीं कर सकती? कर सकती है। सरकार के ऊपर जिस दिन हम संगठित होकर के ये दबाव डालेंगे, सरकार को कर्जा माफ करना पड़ेगा।
तो कॉर्पोरेट का किया जा सकता है तो आम इंसान का भी किया जा सकता है। और मैं आपसे वादा करता हूं इस कर्जा मुक्ति अभियान को तब तक जारी रखेंगे जब तक भारत का एक एक नागरिक कर्जा मुक्त नहीं हो जाता। एक एक रुपए का आपका कर्जा उतरवाया जाएगा, बस थोड़ा संयम रखिए। जब 2-3 साल लगे हैं कर्जे की दलदल में फंसने में तो कुछ समय लगेगा, 2-3 महीने में नहीं उतर जाएगा। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है मेरे पास। मैं मदद करूंगा, मदद कर रहा हूं, आप जुड़े रहिए। फॉर्म अगर ऑनलाइन भर सकते हो तो यहीं पर मेरे पेज पर जाइए, शाहनवाज चौधरी भारतीय, वहां सर्च करिए, वहां पहली पोस्ट आ जाएगी, उसी में फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, वीडियो भी मिल जाएगा। ज्यादा ज्यादा लोगों को शेयर करिए जानकारी, ताकि हम जल्दी से जल्दी 1 करोड़ लोगों तक पहुंच पाए और सरकार को मजबूर कर पाए लोगों का कर्जा माफ करने के लिए।